बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद, प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ। आज के अहवाल कश्मीर में हमारा मौजू है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वकला की काम छोड़ हड़ताल। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो फाजिल जजेज़ है उनकी तैनाती ना होने की वजह से जो वकला जो है काम छोड़ हड़ताल पे हैं और काफ़ी अरसे से इनकी ये हड़ताल का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से साइलिन को भी काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है। और इसे देखा जाए तो वकला का भी माशी कत्ल हो रहा है। इस हवाले से आज हम मीरपुर डिस्ट्रिक्ट पार्क के मुख्तलिफ जो है वकला हैं उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं, या जो साइलिन आए हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि साइलिन को किन परेशानियों का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर ये बताइए कि एक तो अदलिया बुरहान की वजह से आपने जो है वो हड़ताल की हुई है, काम छोड़ हड़ताल है, जिसकी वजह से साइलिन जो है वो ज़्यादा परेशान होते होंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो सबसे बड़ी अदालत है हमारी सुप्रीम कोर्ट, और उससे छोटी जो हाई कोर्ट, उसमें जो हमारे दोनों चीफ जस्टिस साहिबान हैं, दोनों की जो तकर्रियाँ हैं वो एक्टिंग बेसिस पे हैं, वो परमानेंट नहीं हैं। और इसमें उनके जो है ना परमानेंट ना होने की वजह से जो है ना ये हम ना सिर्फ वकला बल्कि जो साइलिन है, जो जनरल पब्लिक है, वो सब इससे मुतासर हो रहे हैं। जो अदालती हमारा निज़ाम है वो दरम बरम है, उसमें इस वक्त कोई डिसिप्लिन नहीं है। दोनों जो हमारे चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी जो मुस्तकिल तैनाती है वो ना होने की वजह से जो है ना जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो दीगर जजेज़ हैं उनकी तकर्रियाँ जो है ना वो भी इस वक्त नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो आइनी तकाजा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो एक तो हमारी आज़ाद गवर्नमेंट है, जो हमारे सदर रियासत हैं, और तीसरा जो है ये चीफ़ एग्जेक्टिव पाकिस्तान, जो हुकूमत पाकिस्तान है। तो इनको ये चाहिए कि जो अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आइनी अपनी हदूद हैं, इनको ये फिलफोर पूरा करें, ताकि रियासत का तीसरा बड़ा जो स्तून है अदलिया, वो ना सिर्फ मुकम्मल हो सके बल्कि वो अपना माशरे में, वो रियासत में, मुल्क में अपना फ़ाल किरदार जो है वो अदा कर सके, लोगों को जो है वो इंसाफ फराहम कर सके। और जो हम भी वकला हैं वो भी इससे ना सिर्फ मुतासर हो रहे हैं, पिस रहे हैं, बल्कि हमारा भी जो रोज़गार है वो भी इससे बुरी तरह मुतासर है। साइलिन जो हैं वो भी आ रहे हैं, तो तारीख़ गर्दानियाँ जो है उनकी मशक़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये बिल्कुल नामनासिब है। जो ज़िम्मेदारान हैं, जो बिलखसूस सदर रियासत हैं, उनको अपना आइनी जो किरदार है वो भरपूर तौर पे जो है ना वो अदा करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ K2 टीम का कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम अरेंज किया वकला की आवाज़ को पहुँचाने के लिए। ये आपने का क्वेश्चन था कि माशी कत्ल हो रहा है, माशी कत्ल वाकई हो रहा है, वकला भी इसमें बहुत सफ़र हो रहे हैं और साइलिन भी सफ़र हो रहे हैं। हमारे जो केसेस हैं नीचे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जा रहे हैं, वो लोग आज जो इमरजेंसी केस हैं उनकी दायरी मुजफ्फराबाद में हो रही है, साइलिन को वहाँ जाना पड़ता है, वकला के लिए प्रॉब्लम है। ये बुरान जो पैदा किया गया है ये मैं तो समझता हूँ कि सदर आज़ाद कश्मीर की सारी ये उनकी वजह से है। उन्होंने कोई ऐसी समरी जो है नहीं बनाई, ठीक है। हमारे हाई कोर्ट के 9 जजेज़ हैं, उनमें से 8 की सीट खाली है, आज एक रह गए। हमारे शराज कियानी साहब की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि आप प्लीज़ खुदा के लिए कि ये जो अदालती बहरान है इसको हल करें, ताकि वकला और साइलिन अपना जो है सिलसिला जारी कर रख सकें। काम नहीं होगा तो फ़ीस किस तरह अदा करेगा। वो बिल्कुल ये जो माशी जो हमारा कत्ल हो रहा है वकला का, और साइलिन भी बेचारे इसमें बहुत सफ़र हो रहे हैं। आज के हवाले कश्मीर में हम बात करें कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में देखा जाए तो अदलिया बुरहान की वजह से वकला जो हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है मोहम्मद शहराज चौधरी जनरल सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट पालपुर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप इस इंतहाई अहम मौजू पे आपने वक्त निकाला और आप वकला की राय लेने के लिए, वकला के नुमाइंदगान की राय लेने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं बयान करता चलूँ कि बहसीयत सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर, इससे पहले भी हम इस पे हड़तालों का जो सिलसिला है हमारा, ये 14 मार्च जो गुज़िश्ता 14 मार्च 2021 को इस्लामाबाद में हमारी बार कौंसल, जो हमारा सुप्रीम अदारा है, बार कौंसल वाइस चेयरमैन की कॉल पे बार कौंसल ने जुमला बार एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस और तहसील बार एसोसिएशंस
के सदूर और सेक्रेटरी जनरल का इजलास तलब किया इस्लामाबाद में। वहाँ पे ये तय पाया कि इस सिलसिले में हम जुमरात को स्ट्राइक किया करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया बहरान जो बेसिकली है, ये मैं बेसिकली जो ज़िम्मेदार है इसका, जो अदलिया के ज़िम्मेदारान हैं खुद, उसको ये समझता हूँ कि बेसिक जो तैनाती होती है जजेस की, वो कंसल्टेशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन से होती है और प्रॉपर कानून और आइन के मुताबिक होती है। जब ये तैनातियाँ मुताबिक मेरिट और मुताबिक कानून की नहीं होंगी तो इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिकली बिल्कुल गैर फाल है। वहाँ पे सईद अकरम साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस की हैसियत से अरसा ज़ायदा से 1 साल से एक्टिंग हैं। हालांकि प्रोसेस ये होता है कानूनी आइन की मुताबिक कि 1 माह पहले किसी भी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले उसकी समरी भेज के सारी उसकी तैनाती का जो प्रोसेस है, मुस्तकिल तैनाती का प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। ये नहीं किया गया। और इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी महफूत फरमाए, शराज कियानी साहब की वफ़ात के बाद जस्टिस कायम मकाम जस्टिस राजा सदाकत साहब एक सिंगल जज काम कर रहे हैं और प्रैक्टिकली हाई कोर्ट भी गैर फाल हो चुकी है। आवाम के बहुत मसाइल हैं, वकला के बहुत मसाइल हैं। मैं समझता हूँ इसके बराह रास्त सदर रियासत बराह रास्त इसके ज़िम्मेदार हैं। ये उनकी नाअहली की वजह से ये सारा जो हमें ये सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये बराह रास्त इस बहरान के ज़िम्मेदार हैं। और बारहा दफ़ा वकला के जो बाहर के प्लेटफार्म से ये मुतालबा किया जाता रहा है और मुतालबा किया जा रहा है। आज भी उसी सिलसिले में आज वकला आज़ाद कश्मीर भर में स्ट्राइक पर हैं, लेकिन किसी भी किस्म का कोई इस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कोशिश की हुकूमत आज़ाद हुकूमत की तरफ से एक तरमीम ला के। मैं समझता हूँ कि किसी फ़र्द वाहिद के पास ये अख्तियार नहीं होना चाहिए। ये इतना अहम अदारा और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं हमारी, और इसमें किसी फ़र्द वाहिद के पास अख्तियार नहीं होना चाहिए। अगर अख्तियार कश्मीर कौंसल चेयरमैन का ख़त्म भी करते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें वकला को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और उसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें उनको ऑन बोर्ड लेके उनकी मशावरत से उनको सारे शामिल हों। उसके बाद ये तैनातियाँ की जाएँ। किसी फ़र्द वाहिद के पास ये नहीं इख्तियार नहीं होना चाहिए। और आपके इस चैनल के वसातत से मैं मुतालबा करूँगा जो मुतलका मजाज अहकाम हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर और ख़ास कर सदर रियासत कि वो फिल फोर तैनाती मुस्तकिल तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती अमल में लाते हुए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की मुस्तकिल तौर पर तैनाती करें और बिल्कुल बामुताबिक आइन और कानून और मेरिट पर बदून मेरिट किसी किस्म की तकर्री को वकला काबिल कबूल नहीं करेंगे। किसी गैर आइनी इकदाम को वकला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके ख़िलाफ़ सख्त उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी मज़ामत करेंगे और हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। कोई ऐसा इकदाम जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ और मेरिट के ख़िलाफ़ किया गया तो उसका हम भरपूर एहतजाज करेंगे और भरपूर उसकी मजम्मत करेंगे। जैसा ये बताएं कि अब जो साइलिन आ रहे हैं तो अब साइलिन को यहाँ से कोई केस के लिए आता है, कोई ऐसा कोई केस होता है कि उसका जो बहुत जल्दी भी उसका फ़ैसला होना चाहते हैं, साइलिन चाहते हैं, तो अब क्या कर रहे हैं उनके लिए? फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि बयान किया कि इसमें आवाम के लिए इंतहाई सबसे पहले आवाम मुतासर हो रही है। रियासत की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है कि आवाम को इंसाफ फौरी तौर पे फराम करना। लेकिन रियासत इस मामले में मैं देखा है कि रियासत सो रही है। उसको रियासत को इसमें कोई गर्ज नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। आवाम इस वक्त ये बराह रास्त ये फेस कर रही है, बराह रास्त इससे मुतासर हो रही है। जो लिटिगेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, मैं अभी आपसे आने से पहले एक यहाँ पे क्लाइंट्स आए मेरे पास, उनको कोई मैटर था, अर्जेंट मैटर था। यकीन माने कि मैंने यहाँ से सारे पेपर्स उनके मुजफ्फराबाद एक दोस्त को कॉल की और पेपर सारे मुजफ्फराबाद भिजवाए और उनकी जो फ़ीस थी वो यहाँ से उनको बैंक में जमा करवाई। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे मुजफ्फराबाद जाता खुद जाके पेश होता, क्योंकि साइल जब यहाँ से वकला जाते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ज़ाहिर बात है मैं यहाँ से जाऊँगा तो एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, वकला यहाँ से जाके एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अवाम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो यहाँ से मीरपुर से वकील करे और उसको एक्स्ट्रा पे करे, उसके अखराजात जो आने जाने के, वहाँ होटल में रहने के। इसलिए वकला बराह रास्त मीरपुर बार के हैं, हम वकला हैं, वहाँ भी मुतासर हो रहे हैं कि हम
अपने क्लाइंट्स की फीसेस लेके अब वहाँ दोस्तों को भेज रहे हैं और केसेस वहाँ पे भेज रहे हैं। यहाँ पे अरसा 4 माह से यहाँ पे कोई सर्किट हाई कोर्ट का बेंच नहीं आया, और जितने केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से जितने केसेस डिसाइड हो रहे हैं, वो सारे जो ऊपर अपीलें हो रही हैं, निगरानियाँ हो रही हैं, सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, अंबार लगा हुआ है केसेस का। तो मैं समझता हूँ कि रियासत को इसमें होश के नाखन लेने चाहिए और इसमें फिल फॉर रियासत को इस पे अमल करना चाहिए, और फौरी तौर पे समरी भेज के, और चेयरमैन कश्मीर कौंसिल इमरान खान साहब को भी चाहिए खुदा रहा आप कोई थोड़ा सा ख्याल करें, जो रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम हैं इनका ख्याल करें, ये फिल फौर तकर्रियाँ करें और आइन और कानून के मुताबिक जजेस सुप्रीम कोर्ट और जजेस हाई कोर्ट को तकर्रियाँ की जाएँ। बिल्कुल जी, अगर फिल फोर जो है वो तैनातियाँ होंगी, जहाँ के जो साइलिन हैं उनको मुजफ्फराबाद नहीं जाना पड़ेगा और ना ही इजाफी खर्च करना पड़ेगा और वकला को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हो जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और मुख्तलिफ वकला से भी मिलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले कश्मीर में। जैसा कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वकला की हड़ताल है, काम छोड़ हड़ताल की गई है अदलिया बुरहान की वजह से। इस वक्त हमारे साथ जो है साबिक सदर बार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये तकरीबन 2 साल से ये काम चल रहा है। अदालतुल आलिया के जो चीफ जस्टिस थे वो कायम मकाम असीस से रिटायर हो गए हैं। वो तकरीबन 1.5 साल तक कायम मकाम रहे, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी 1 साल से ज़्यादा अरसा होने को है, वो कायम मकाम है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज हैं और अदालतुल आलिया में भी सिर्फ एक जज हैं, और एक जज की सूरत में सुप्रीम कोर्ट का सारा काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और वहाँ काम के डैम्प लग गए हैं। लेकिन हुकूमत जो साहिब इक़्तिदार हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, ना ही उन्हें ये एहसास होता है कि साइलिन जो है वो दर के धक्के खा के तो सुबह निकलते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर कहती थी कि हम लोगों को उनके दर पर इंसाफ देंगे, और ये दर पर इंसाफ देने की बात है कि आज 1.5 साल होने का है, लोग धक्के खा के थक गए हैं और वकला भी हड़तालें कर के अब मजबूर हो गए हैं। हुकूमत वक्त ने कोई जानदार स्टेप ना लिया तो ये वकला जो हैं रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले K2 TV वालों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और मेरे पास आए। बात यह है कि ये बुरहान तकरीबन अब 1.5 साल तकरीबन होता जा रहा है, ये चला आ रहा है। 1.5 साल से ये मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ असामियाँ खाली रही हैं जजेस की, और ये आर्जी बुनियादों पर एक्टिंग चीफ जस्टिस के ज़रिए काम करते रहे हैं, काम चलाती रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट संजीदा भी नहीं है। ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट का रोल जो होना चाहिए था, वो उसकी ज़िम्मेदारी थी आइनी तौर पर कि वो इस मामले को हल करने के लिए मुतल्लिका जो फोरम है उनको उनके पास ये मामला लेके जाए और हल कराए और समरी बनाए। जो पहले समरी एक तकरीबन अरसा 1 साल पहले जनाब चीफ जस्टिस साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर की गई थी, वो वापस होगी, और फिर उसके बाद दोबारा, बल्कि वापस नहीं, अभी वहीं पे मौजूद है। इन्होंने एक और समरी भेजी किसी और जज की, वो भी गैर कानूनी था, वो भी ख़त्म हो गई। अब इन्होंने अमेंडमेंट के ज़रिए एक और सिलसिला शुरू किया था ताकि अपने मनपसंद लोगों को यहाँ पे लाया जा सके, वो भी नाकाम हो गए हैं। मेरी ये जो बाख्तियार लोग हैं, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट साहब का रोल यहाँ पे बहुत अहम है। गवर्नमेंट का भी रोल होता है लेकिन प्रेसिडेंट का रोल बहुत अहम होता है। उसने ये सारे मामलात करने होते हैं, और उनकी तरफ से ये खामोशी, और इतना तवील खामोशी, ये तकरीबन मैं ये कहूँगा कि ये नेगलिजेंस है और संगीन आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस सिलसिले में हमारी सुप्रीम कोर्ट से मुतअद्दिद फैसला जात भी हो चुके हैं जिसके तहत 1 माह के अंदर अंदर ये असामियाँ पूरी होनी चाहिए थी। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस और 2 जजेस की असामियाँ हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस एक्टिंग तौर पर काम कर रहा है और कोई जज नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट में अपील का न समात हो सकती है कानूनन, और ना ही कोई फ़ैसला हो रहा है। इसी तरह हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये 9 असामियाँ हैं। इस वक्त सिर्फ 1 जज हैं जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, वो काम कर रहे हैं, और ये 8 असामियाँ खाली हैं जजेस की, और ये तकरीबन लगभग ये साल से ये चली आ रही हैं। हमारे रिसेंट परसों कायम मकाम एक चीफ जस्टिस साहब जस्टिस नहीं अपने मोहम्मद शराज कियानी साहब भी फोत हो गए हैं, और ये मामला संगीन से संगीन तर हो गया है। अब ये 8 असामियाँ
खाली पड़ी आ रही हैं, इनकी तवज्जो नहीं है इस तरफ, और ये प्रैक्टिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गैर मौसर और गैर फ़ाल हो चुकी हैं। और ये मैं समझता हूँ इससे सबसे अहम रोल जो इस मामले में है वो सदर साहब का होना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं किया, ना अदा किया है, और ये नेगलिजेंस है उनकी तरफ से। आइन में जो लिखा हुआ है या जो असामियाँ मौजूद हैं, हाई कोर्ट में 8 हैं और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की हैं। इस तरह ये होंगी तो काम चलेगा। इस वक्त इतना लोड ऑफ वर्क है कि ये हों भी तो तब भी ये सारा काम इतना जल्दी नहीं निपटाया जा सकता, जबकि जो इस वक्त सूरत हाल है वो एक जज जो हाई कोर्ट में और एक जज सुप्रीम कोर्ट में है, और अंबार लागे हैं केसेस के, और बहुत सारे मामलात लोग ये सोचकर खामोश बैठे हुए हैं कि जज ही नहीं है तो क्या करें, कहाँ पे जाएं। और सच्ची बात यह है कि अवाम आज़ाद जम्मू कश्मीर और वकला इससे बड़े शदीद मुतासर हो रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह के ये पूरा इनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये एक मामला हल हो ताकि हमारे मसाइल हल हों और अदालतें मुकम्मल हों और केसेस के फैसले हो जो है इलेक्शन भी होने वाले हैं आज़ाद कश्मीर के, नाअहली का केस आ जाता है या इस तरह के कोई बहुत से आते हैं जो फौरी हल करना होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो पहले ही इतने ज़्यादा केस जो है आप कह रहे हैं कि अंबार लगे हुए हैं, तो उस वक्त क्या हल होगा? ये देखें, आइन के तहत और इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक शेड्यूल नहीं दे सकता जब तक ये पूरे का पूरा सिस्टम नॉमिनेट ना करे, और उसके सिलसिले में जब इलेक्शन होते हैं तो मुख्तलिफ पटिशन्स होती हैं, इलेक्शन पटिशन जिसमें कहते हैं, और पहले से नामज़द होते हैं वो जजेस, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो नामज़द होते हैं, ट्रिब्यूनल की शक्ल में वो काम करते हैं। उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि ये जजेस होंगे तो फिर इलेक्शन होंगे और फिर वो केसेस समाअत करेंगे, पटिशन्स वगैरह, ये भी बड़ा ज़रूरी है। फौरी तौर पर जब तक ये अगर इलेक्शन कराने में ये संजीदा हैं तो फौरी तौर पर ये जब तक ये जजेस को तैनात नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं चलेगा और इलेक्शन मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्रोसेस है जो इलेक्शन का लाजमी हिस्सा है वो नहीं हो रहा। और इस सिलसिले में इन्होंने अगर कोई एडाकिज़म के ज़रिए कुछ किया तो वो भी गैर कानूनी होगा। जब परमानेंट पोस्टें मौजूद हैं तो ये इनको एडाक जज सोचना नहीं चाहिए, इनको प्रोसेस करना चाहिए ताकि परमानेंट जज लग के और परमानेंट मामलात को हल हुआ और इलेक्शन हों, और इलेक्शन पटिशन्स के सिलसिले में ट्रिब्यूनल बन के, तो ताकि इलेक्शन का एक प्रोसेस भी मुकम्मल हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर ये जजेस की तैनाती के लिए ये कार्रवाई करें। और सबसे पहले इसके लिए लाजमी है कि चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर को कन्फर्म किया जाए ताकि ये प्रोसेस हो सके। इसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पर कन्फर्म करने के लिए समरी फौरी तौर पर पहुँचाई जाए ताकि जजेस की तैनाती का मामला मज़ीद आगे बढ़ सके। अरबाब इख्तियार हैं, उनके मैंने कानून में जूँ तक भी नहीं रहेंगी, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, जो भी स्टेप लिया वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात और मखसूस फ़ायदा हासिल करने लोगों के लिए किया है। नहीं करते ऐसा आइन के तहत जो इनकी ज़िम्मेदारी है, तो फिर हम ईद के बाद ये इंशाल्लाह कोई इसके मज़ीद लाए अमल देंगे। और इस सिलसिले में जो भी हमें जहाँ पे भी एहतजाज करना पड़ा और जो भी हम मुश्तरका तौर पर मीटिंग करके तमाम बार एसोसिएशन और बार कौंसल ये मिल कर के फैसला करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ एक वकला कम्यूनिटी ऐसी है जो माशरे में हर शुबा और हर तबका फ़िक्र के लोगों के तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अगर आप देखें तो तेज़ और जो बेसिकली बुनियादी इंसाफ है जो हर आदमी को पहुँचना चाहिए, उनमें जजेस की तकर्री का बहुत अमल दखल है। हाई कोर्ट में जो पहले जज अपॉइंट हुए थे उनकी वजह से काफ़ी जो केस थे, तकरीबन हज़ारों की तादाद में केस वाइंड अप हुए, सुप्रीम कोर्ट में गए, लोगों को उनके राइट्स मिले। अभी फिर जो इसी तरह के केसेस अल्तवा का शिकार हैं। और अभी बेसिकली आप ये देख लेना, हमारा जो एजे के साथ सबसे बड़ा जो मजाक हो रहा है कि हमारे अभी तक चीफ जस्टिस परमानेंट नहीं हुए। हमारे जो दोनों बेसिकली चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो आर्जी तौर पे काम कर रहे हैं, और जब तक उनकी कंफर्मेशन नहीं होगी वो आगे जजों का नाम नहीं अपॉइंट करेंगे। और दूसरा, अभी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, हल्का बंदियों का बहुत बड़ा इशू है, वो केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में बेंच ना मुकम्मल होने की वजह से वो सुने नहीं जा सकते। इस वजह से काफ़ी जो हमारे आप अबूरी आइन के तहत और जो हमारी आज़ाद जम्मू की जुडिशरी है इसके तहत काफ़ी मसाइल हैं जजों की अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से, जिसमें जो हमारी आज़ाद कश्मीर की जो सबसे बड़ी बात है मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जिसने नामी ग्रामी सियासतदान, जजेस और हर
मतबा फ़िक्र के लोगों को इसने जन्म दिया, ये हर इशू को टॉप ऑफ द लिस्ट रखती है। और इसमें ये बहुत अच्छा जो हमारी कैबिनेट है ये काम कर रही है कि जजेस की तकर्री के वाले में कि ज़ाहिर बात है जजेस तकर्री होंगे तो आगे इंसाफ का पहिया चलेगा, एक आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, जो बेसिक इशू है हल्का बंदियों का, दूसरे को जो इशू है वो हल होंगे। अगर ये जजेस अपॉइंट ना हो तो ये तो हम ये काम इसी तरह आवामी रहेगा। बिल्कुल, अगर इसी तरह जजेस जो है वो तैनात नहीं होंगे तो जो मसाइल हैं वो बढ़ते रहेंगे और जो केसेस हैं उनके अमवार जो है वो इसी तरह अदालतों में लगते रहेंगे। यहाँ पे लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं अहवाल कश्मीर में। और जैसे कि आज के अहवाल कश्मीर में हम बात कर रहे हैं, यह बुरहान है असल जजेस तकर्री ना होने की वजह से जहाँ साइलिन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वकला भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज़ाद कश्मीर में जज हजरात का बुरहान है, यहाँ रोज़ ही साइलिन दर बर दर के ठोकरें खाते हैं। सच्ची बात है, इंसाफ भी नहीं मिलता। आगे से जब भी आए अदालतें बंद होती हैं, तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं। तो जी यही बात है कि अगर जजेस की तकर्री होगी तो सीटें पूरी होंगी, सामियात तो जो है वो तारीखें पे तारीखें नहीं लोगों को मिलेंगी, इंसाफ जो है फौरी मिलेगा। जीत आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। 70 साल का अरसा हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन ये जो बुरहान इस किस्म का अदलिया में पहली दफ़ा हुआ है कि 8-10 जजेस का ना होना और फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो कायम मकाम है और दूसरे जो जज हैं वो रालत फरमा गए हैं। तो ये एक बुरानी कैफियत इसलिए लिहाज से पैदा हो गई है कि पहले ही हज़ारों के हिसाब से जो है केसेस के अंबार लगे हुए थे, फाइलों के ढेर हैं और कितने अरसा ये जो है ये जो बुरानी कैफियत जा रही है। तो इसमें जो है ना साइलिन रोज़ाना आते हैं, तारीखें डलती हैं, फिर आगे तारीखें पड़ जाती हैं, फिर जो ये जो लड़ाई झगड़े के केसेस हैं इनमें ज़मानतों का मसला है। तो इसमें जो बुनियादी मैं समझता हूँ को हकूक़ इंसान के जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तो तसाइल और सुस्ती से काम लिया ही है, तो पाकिस्तान हुकूमत भी इसमें रखने ना डाले और वो कोशिश करें कि इनके जो है वकला, ये जो वकला बरदरी है रोज़ाना यहाँ आते हैं और चले जाते हैं, फिर मसाइल का अंबार लग रहा है और मैं समझता हूँ कि तारीखों पे तारीखें पड़ रही हैं और आगे जो है ना केसेस नहीं चल रहे। तो 10 जजेस का जो है ना ये एक बड़ा लम्हा फिक्र है। मैं समझता हूँ जी कि जो भी इस वक्त हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार जो मुतालबा कर रही है, हम पहली बात तो यह है कि मैं ताजर रहनुमा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं ताजर बरदरी की पूरी हमायत अपने इन वकला बरदरी से हम हमायत करते हैं, उनके जो मुतालबात हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी दूसरी बात जो हम अपनी करेंगे वो हमारी अपनी ताजर बरदरी या इन्वेस्टर की करेंगे कि किसी भी मुल्क में जब कोई नई इन्वेस्टमेंट आती है या कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो पहले सबसे पहले वहाँ देखता है कि वहाँ पे इंसाफ हो रहा है या उधर जो है वो इंसाफ के तकाजे क्या हैं और किस तरह हो रहा है। वो कहते हैं कुफर की हुकूमत तो चल सकती है या बेइंसाफ़ी और जो जहाँ पे इंसाफ ना मिल रहा हो वो हुकूमत जो है वो मुश्किल चलती है। तो हमारा ये मुतालबा है एज ए शहरी कि फिल फॉर जो जजेस हैं उनको पूरा किया जाए और लोगों के जो केसेस हैं जो 10-10 साल 20-20 साल से चल रहे हैं वो केसेस जो है वो निपटाए जाएं और बिला जो है फैसला होने के बगैर भी लोग कई साल 5-5 10-10 साल जेलों में पड़े रहते हैं और फैसले नहीं होते। तो फैसले होने चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और लोग जो है वो अदालतों पे जो है वो यकीन रखें ताकि जो है लोगों को कम से कम ये जो करप्शन इसीलिए ख़त्म हो सकती है कि लोगों को अदालतों में इंसाफ मिले और इंसाफ उसी वक्त मिल सकता है कि यहाँ पे जिस जगह पे जजेस ही पूरे नहीं हैं आगे ही कम है और जो है वो भी बिल्कुल उन्होंने नई जो है वो उनको भी फारग कर दिया और उनकी जगह फिल फॉर नए जजेस लगाए जाएं ताकि हमें इंसाफ मिल सके। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट की डेफिनेशन होती है या रियासत की तो उसमें कोर्ट्स लाजमी होती हैं और हमारे यहाँ तो अब सूरत हाल ये है कि दोनों बड़ी अपेक्स कोर्ट और अदालतुल आलिया दोनों ख़त्म हो चुकी हैं।
न होने के बराबर हैं। मैं मीरपुर डिवीज़न की जब बात करता हूं तो यहाँ सूरत हाल ये है कि लोगों के केसेस के अंबार लगे हैं। लोग हर रोज़ जो है ना वो हमें आके खींचते हैं कि चलें अदालत में पेश हूँ, मगर वकला क्या करें जब अदालत ही नहीं है, केस कैसे आगे चलें। अगर ये सूरत हाल है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। इस क्राइसिस का हल करना वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आप दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मसले की तरफ तवज्जो दी। अदालतों में इस तरह के मामलात है, अभी हमारे हाई कोर्ट में भी एक चीफ़ जस्टिस साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक चीफ़ जस्टिस साहब हैं। मिसलें जहाँ हज़ारों की तादाद में केसों का अंबार लगा हुआ है और जो लोग एक तो इंसाफ लेने के लिए आते हैं वो तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नौसरबाज हैं जो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, उनकी मिसलें साल बहस पर ही नहीं लगती। अगर मिसल बहस पर लगे सिर्फ 2 लफ्ज़ी बहस होती है और वो फ़ैसला हो जाता है। इसी तरह बेशुमार मैं देखता हूँ लोग यहाँ ज़लील ख्वार हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा हमारा इधर अलमिया पेश आ रहा है, कोई भी केस जो मुकदमे जिसके फ़ैसले होते हैं, जिस पर अमल दरामद कराना मकसूद हो, वो हमारी इंतज़ामिया कराती है। तहसीलदार साहब करवाते हैं, डीसी कराते हैं और अफसर माल साहब कराते हैं। जो इंतज़ामिया हमारी मशीनरी है ये सियासी दबाव और सियासी प्रेशर के नीचे ये काम करते हैं। अमल दरामद के लिए जब भी कोई इस तरह का प्रोसेस हो, मैं समझता हूँ कि उसकी निगरानी के लिए सेशन जज या एडिशनल जज की निगरानी में अमल दरामद की मशीनरी जो है वो काम करे। भी रेवेन्यू का मसला हो तो वो जो है फाजिल जजेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाजिल जजेस से ही लोगों को उम्मीद होती है इंसाफ की, क्योंकि उनका यही कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ज़िली इंतज़ामिया होती है, वहाँ पे सियासी असर व रसूख भी होता है, जिसकी वजह से जो है अवाम जो है उनके मसाइल हल नहीं होते। तो आवाम जब अदालतों का रुख करती है तो फाजिल जजेस जो है उन्हें इंसाफ फराम करते हैं। और आज़ाद कश्मीर में जो है 9 असामियाँ हैं जजेस की, जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जज फाजिल जज जो हैं वो तैनात हैं आर्जी तौर पर, और 8 असामियाँ अभी तक खाली हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 असामियाँ हैं जो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक फाजिल जज जो हैं वो आर्जी तौर पर वहाँ पे हैं, तो वो कितने ही केस जो हैं वो सुन सकेंगे और कितने ही केसों के फैसले कर सकेंगे। अगर एक फाजिल जज हैं तो बार लगे हुए हैं केसेस के। जो छोटी अदालतें हैं यहाँ से जो अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में जो फ़ैसले हो के जाते हैं, यहाँ से बहुत से लोगों के जो फ़ैसले हो जाते हैं तो वो अपील करते हैं अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में। तो वहाँ पे अगर जजेस की तकरीर नहीं होगी तो लोगों के मसाइल नहीं हल होंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो आवाम के साथ साथ वकला भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वकला का भी यही कहना है कि अगर साइलिन के मसले हल होंगे, फ़ौरी उनको इंसाफ मिलेगा तो साइलिन हमारे पास आएंगे। उनकी अगर उनके तारीखें होंगी और उनके बहस होगी, जजेस फैसला सुनाएंगे, तो वकला को भी जो है साइलिन की तरफ से जो है फ़ीस और उनका जो मुआवजा है वो अदा होगा। वकला को साइलिन से फ़ीसें नहीं मिलेंगी तो इससे वकला का जो है ये समझ लो माशी कत्ल भी हो रहा है। साइलिन के साथ साथ यहाँ देखा जाए तो वकला भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मसले का फ़ौरी हल होगा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे जो है फाजिल जजेस की तकरीर या फ़ौरी तौर पर करे ताकि इन लोगों के मसाइल हल हो सकें। और ये भी कुछ वकला का कहना है कि अगर हम जो काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं, अगर फ़ौरी तौर पर ये मसाइल हल ना हुए तो ईद के बाद हम इसका दायरा कार जो है एहतजाज का वो बढ़ाएंगे भी और मज़ीद लाए अमल भी जो वो तैयार करेंगे। आज के हवाले कश्मीर में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस बाइस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफ़िज़।